नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंशिया। देखिए, ये तो तय है 2024 लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और दिलचस्प आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन, जहां तमाम पार्टियां एकजुट हुई और बड़ा सवाल जब से गठबंधन बना है ये सबके जहन में है कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा। क्योंकि देखिए, इतना आसान भी नहीं है। 1:1 का फॉर्मूला दिया गया है। तो दूसरी तरफ ये भी समझने वाली बात है कि देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो बिहार राज्य कितना महत्वपूर्ण है। 40 सीट है और उन 40 सीटों पे अपना धाक जमाने के लिए हर पार्टियां जुटी हुई है। खासतौर पर देखिए, बीजेपी पहले से ही पूरी तैयारी कर रही है, सर्वे करा रही है। आज हम समझने की कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो बिहार में जो सीट शेयरिंग का एक कह सकते हैं आप फॉर्मूला कहें या कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, वो क्या होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राम सागर सिंह बीजेपी से, सारिका पासवान जुड़ चुकी है राजद से, चंदन सिंह जी जुड़ चुके हैं आरएलजेपी से, विनीत सिंह जी जुड़ चुके हैं एलजेपी रामविलास से, पूजा सिंह हम पार्टी बिहार से, सुशांत जी जुड़ चुके हैं राजनीतिक स्कॉच है, राम प्रसाद सिन्हा जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से, हमारे सहयोगी सौरभ कुमार भी जुड़ चुके हैं पटना से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारा टॉपिक ऐसा है तो मुझे लगता है सारिका जी के पास मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी। सारिका जी, देखिए, ये इतना आसान है नहीं और ये हम सब बखूबी समझते हैं। यहाँ पे हम जितने बैठे हुए और बिहार की जनता भी समझती है। ठीक है, गठबंधन हुआ और गठबंधन बहुत आप देख रहे हैं मजबूती के साथ मुंबई में भी बैठक हुई, लेकिन बिहार की अगर हम समझे स्थिति और परिस्थिति, क्या इंडिया गठबंधन की बात करें, सीट शेयरिंग आपको लगता है कितना आसान, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, किस तरह से बैलेंस किया जाएगा सारे। अंजलि जी, एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि ये आसान नहीं होने वाला है और निश्चित रूप से आसान नहीं होगा, लेकिन ये आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होने वाली है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से बिहार में अभी जो स्थिति है, पिछली बार तो वो जिनके साथ गठबंधन में मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ी थी, उसका पूरा का पूरा फायदा उन्होंने उठाया। लेकिन इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की डगर जो है वो कठिन होने वाली है। अभी तो देखिए, एक तरफ उनके हनुमान है कोई, तो कोई सुग्रीव है, तो कोई विभीषण है, तो कोई कोई है, तो कोई कोई है। तो अभी तो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो अंदर ही उथल पुथल मची हुई है, कोई कहता है भाई कि मैं यहाँ से लड़ूंगा ही लड़ूंगा, कोई सारिका कहता जी, है वो मैं सवाल अपनी मैं सीट बीजेपी से छोड़ूंगा पूछ ही लूंगी। नहीं। हमारे साथ है राम सागर जी। देखिए सारिका जी, उनके लिए चुनौती है और ये बात आपने बहुत सही कही है, क्योंकि तब वो जेडीयू के साथ है, लेकिन चुनौती आपके लिए कोई कम नहीं है। ये आप बखूबी समझती होंगी। सीट शेयरिंग एक मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बिहार में इसे लेकर कैसे सामंजस्य बैठेगा। नहीं अंजलि जी, हमारे मुझे नहीं लगता कि बिहार में या पूरे देश भर में कहीं भी जो हमारी तमाम जो गठबंधन हमारे दलें जो हैं एक साथ एकजुट होकर के जो 2024 के लोकसभा के चुनाव लड़ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं भी किसी के भी मन में एक हमारे अंदर जो है ना एक अलग ही एक जो कहते हैं ना कि पहले आप या त्याग की जो भावना के साथ इतने भरपूर भरी हुई है पार्टियों जो जो भी दलें हैं हमारे साथ शामिल, कि कहीं पे कोई एक बट कोई नाय नुकुर क्या कहते कोई किसी भी तरफ कोई कोई मतभेदता होने ही वाली नहीं है। हम सब तो आगे बढ़ के कह रहे हैं कि भाई आप पहले तो पहले आप तो आप समझ रहे हैं, जब सब कोई एक दूसरे के लिए खड़ा है तो कहाँ पे उसी मतभेदता में होगी। ट्रेन और छूट गई खास थी। करके अच्छा ठीक है, आप अपना ट्रेन पकड़ने का लीजिए, हमारे पास ट्रेन भी है, नहीं, हम बता रहे जहाज हैं, भी। कहानी सुना रहे हैं। तो पहले भाई, आप में ट्रेन छूट गई थी। आपका जहाज का वो ऊपर का डायना देख लीजिए, घूमता भी है कि नहीं, उड़ भी पाइएगा या नहीं उड़ पाइएगा। क्योंकि आपकी जो स्थिति कर दी है आपके चिराग पासवान जी ने, पार्टी के दो टुकड़े बांट करके, चाचा एक तरफ राग अलाप रहे हैं कि मैं हाजीपुर से लड़ूंगा, भतीजा एक तरफ कुछ कह रहा है, दूसरा भतीजा कुछ और कह रहा है। मतलब परिवारवाद का तो खैर आप लोग नमूना है, लेकिन बावजूद इसके इंटरफेयर करिएगा तो देखिए सुन लीजिएगा, इस मुद्दे पे बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों की जो है ना इस सारिका बार जी, सारी लेकिन क्या पोल है ना, जैसे जनता आप कह खोल के रही है रख ना देने कि वाली नहीं, है। हम देखिए सारिका जी, मैंने पहले ही जिक्र किया था कि चुनौतियां तमाम है और ये बात मुझे लगता है तमाम राजनीतिक दल भी समझ रही है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं कि एनडीए में चुनौतियां नहीं, हाजीपुर से सीट का जिक्र तो बिल्कुल हम करेंगे क्योंकि जग जाहिर है चाचा भतीजे में यहाँ पर एनडीए की बड़ी चुनौती है। लेकिन देखिए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, मुझे लगता है बिहार एक बहुत बड़ा मार्केट करता है। एक तरफ आरजेडी की बात की जाए, आप लोग देखिए आरजेडी को नहीं अंजलि देखिए, जी, हम इस बड़ी बार मुझे पार्टी है, लगता जेडीयू है खुद कि लोकसभा चुनाव बहुत हम्म, अलग होने वाला है, निश्चित रूप से बहुत अलग होगा।
बहुत अद्भुत होगा, मैं तो कहूंगी। और कई ऐसे दलें हैं ना जो इस बार हमारे साथ है, महागठबंधन के साथ है। तो आप समझ रही हैं, तमाम दलों के साथ ये जब लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा तो हमारा रास्ता तो ऐसे ही आसान है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय जो दलें हमारे साथ नहीं थी, वो इस रास्ता लोकसभा चुनाव आसान के इसलिए समय में तो हमारे शेयरिंग को साथ लेकर होने हम वाली चर्चा हैं। करें। राम सागर सिंह जैसे रिएक्शन लेते हैं सारिका जी का। देखिए राम सागर जी, बीजेपी के बारे में ऐसा हमेशा कहा जाता है कि चुनावी मूड रहते हैं, लेकिन पिछले बार चुनाव की बात करें तब आपके साथ जेडीयू की नीतीश कुमार का चेहरा था, 39 सीटें मिली। लेकिन क्या इस बार इतना आसान? क्योंकि जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं, जो सर्वे कराया गया, बहुत ऐसी सीट है जहां आपको पिछड़ रहे हैं। और एक वो तो मैं विनीत सिंह जी से भी रिएक्शन लूंगी हाजीपुर सीट का, क्योंकि क्या बीजेपी के साथ बैठक भी हो चुकी है, वो भी सुलझ पाएगा कि नहीं, ये भी एक बड़ी चुनौती है एनडीए की बात की जाए। राम सागर सिंह जी, कितनी बड़ी चुनौती, क्या इंडिया की बात की जाए तो वह उसके सामने आप लोग में कोई सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा नहीं दिक्कत है? क्योंकि हाजीपुर सीट लेकर तो देखिए पहले से ही चर्चा अंजलि जी, मैं पहले अपने गठबंधन के बारे में तो कह देना चाहता हूं कि हमारे गठबंधन में 14 से पहले भी और 14 के बाद भी ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि गठबंधन सीट शेयरिंग में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आया। मैं महागठबंधन की चर्चा कर लेता हूं कि जब से ये बना है और जहां मीटिंग होती है तो पटना के मीटिंग से ये केजरीवाल साहब फूफा बनकर के दिल्ली लौट गए। कर्नाटक के गठबंधन के बैठक से फूफा बन करके के नीतीश कुमार लौट गए। और अभी जो बॉम्बे में चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो फूफी बन करके ममता बनर्जी और टीआर बालू लौट गए। तो इनके बीच फूफा फूफी वाला खेल चलते रहेगा, इनके बीच गठबंधन हो ही नहीं सकता है साधारण तरीके से। और आज आप देखी होंगे कि उधर बॉम्बे में अधिवेशन चल रहा था। एक मिनट गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन तो हो चुका है राम सागर सिंह, उससे आगे बढ़ते हैं ना, को लेकर बात चल रही है। नहीं, मैं बता देता हूँ, वहाँ बॉम्बे में अधिवेशन चल रहा था, लालू जी ने राहुल को आगे कर दिया, तो यहाँ राजद का जो राजद के सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार से बड़ा नेता राहुल को कहा। और फिर यहाँ आज ही गोपाल मंडल जी का वक्तव्य आया है, वो लालू जी को सठियाने वाली बात कर रहे हैं। तो इनके बीच जो एक झंडा बनाने की बात चल रही है, वो झंडा तो एक हो सकता है कि ये बना दें, लेकिन पीछे डंडा छिपा करके रखेंगे और जैसे मौका आएगा एक दूसरे के ऊपर डंडा चलाना शुरू कर देंगे ये महागठबंधन के लोग। इसलिए महागठबंधन में भले दिक्कत आ सकता है, लेकिन हमारे बीच दिक्कत नहीं आने वाला है। वही अक्सर क्या है राजनीतिक पार्टी में, जब मैंने सारिका जी से पूछा तो बीजेपी की चिंता करने लगे। अब आप लोग इंडिया गठबंधन की, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर आप लोगों ने देखिए टेंशन तो बना होगा गठबंधन के, ऐसे विनीत सिंह जी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन उसके पहले सौरभ जी। बिल्कुल, मेरा सवाल राम सागर जी से है। राम सागर जी, ये बताइए कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी बिहार में? कारण मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार बीजेपी 30 सीटों पर लड़ेगी। तो 10 सीटों में आपको लगता है कि सारे जो आपके सहयोगी दल हैं वो मान जाएंगे, चाहे चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो? आप अपनी बात कीजिए, आप कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं? जी सौरभ जी, आप जाने माने पत्रकार हैं बिहार के, और आप बहुत नजदीक से देखे हैं बिहार की राजनीति को और हमारी पार्टी को भी। आप जानते हैं कि हमारी पार्टी इस मायने में अपने जो गठबंधन के साथी होते हैं उसके लिए कितना बड़ा दिल बना करके रखता है। आप देखे होंगे कि 14 के चुनाव में नीतीश कुमार 2 सीट पर जीते थे, हमने 2 से उनको 17 दिया। तो सर आप लोग जो लगातार दावा कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग जो लगातार दावा कर रहे हैं कि 30 सीटों पर लड़ेंगे, तो फिर कैसे लड़ेंगे 30 सीटों पर? नहीं सौरभ जी, अभी कोई फैक्ट फिगर ये कोई ऊपर का दिया हुआ नहीं है। अपने ढंग से लोग अनुमान लगा करके इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और देखे होंगे कि हम तो अपने जो सांसद थे मेरे, उसका हमने बलि दे करके बिहार के हित में और देश के हित में नीतीश कुमार को 5 सीट और दे दिए थे। हमने 5 सीटों का 5 सांसदों का बलि दिए थे।
इसलिए आज इस बार समीकरण बदला हुआ है, नए सहयोगी दल आपके साथ जुड़े हुए विनीत सिंह जी। नहीं, सहयोगी दलों के साथ अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छा। और जैसा कि सौरभ ने एक बड़ा सवाल उठाया कि क्या एनडीए में भी इतना बिहार की अगर स्थिति को हम समझे इतना आसान रहेगा, क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी भी आए कि उन्हें ज्यादा सीट मिले, उपेंद्र कुशवाहा भी आए साथ में, तो हर कोई उम्मीद के साथ आया। अब चिराग पासवान भी साथ में आ गए हैं, विनीत सिंह जी। अंजलि जी, अंजलि जी, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी इस मायने में देश को सर्वोपरि मानता है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट होता है। हमारी पार्टी का ये सिद्धांत है, इसी पर हम लोग काम करते हैं। तो हम पार्टी को नहीं देखेंगे, बल्कि भारत को देखेंगे, भारत माता को देखेंगे। अंजलि जी आपकी बात पे आते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सारिका जी की बात सुनने के बाद मेरा मन आज बड़ा दुखी है। जैसे इन्होंने हमारे इष्ट देव का हनुमान, सारिका जी सुन लिया जाए, जैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई हनुमान है, कोई सुग्रीव है, ये हमारे इष्ट देव है, हम लोग हनुमान जी और सुग्रीव जी कहते हैं। लेकिन स्टालिन के पुत्र का जो कहते हैं ना प्रभाव इधर भी आ गया है, और सनातन धर्म के विरोधी तो ये लोग साबित हो ही गए हैं, हिंदू भगवानों के भी ये विरोधी हो गए। अब आते हैं अपनी बात पे। 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि सांप नेवले के कैसे कैसे अनुबंध हो रहे हैं। नहीं, गलती बोल दिया, फिर से बोलते हैं ताकि सारिका जी अच्छे से समझ ले। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है अंजलि जी, बोलिए। हाँ, देखे कैसे कैसे अनुबंध हो, जी देखे कैसे कैसे अनुबंध हो रहे हैं, और सांप नेवले के भी संबंध हो रहे हैं। तो जो ये संबंध है उसकी पराकाष्ठा पूरा देश देखना चाहता है, विशेषकर बिहारी लोग देखना चाहते हैं कि भाई ये जो कहते रहते हैं कि हम आपके लिए सम्मान में फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, यहां तक झुकेंगे और एक दूसरे के लिए हम बहुत कुछ कर गुजरेंगे, वो कहां तक गुजरेंगे? जो ये गाना गा रहे हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, और हमारे से विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अब एक दूसरे पे बंद कीजिए गाली, क्योंकि एक हाथ से नहीं बजती है ताली, और हम भी तो देखें घमंडिया गठबंधन कितनी है भारी। तो अंजलि जी, कहने का मतलब ये है कि बिहार में ये चीजें देखने वाली होगी कि कैसे कैसे जो कि संकेत दिए जा रहे थे कि भाई कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे महीना भर पहले राजद और जदयू के लोग बैठ के केंद्र को, कांग्रेस को दरकिनार कर दिया 8 सीटों पे। हमारे में एनडीए गठबंधन में, जैसे कि रामसागर सर ने कहा है, विजन बिल्कुल क्लियर है, देश को आगे बढ़ाना है, अपना जो व्यक्तिगत जो स्वार्थ है वो कहीं से आता ही नहीं है। तो जो घटक दल हैं जो देश के लिए काम करेंगे वो स्वार्थी कभी नहीं होंगे, वो त्याग देने के लिए प्रतिमूर्ति रहेंगे, और पहले भी देखा गया है और बाद में देखा जाएगा। जहां तक बात रही हाजीपुर की, तो हमने कहीं दिया है, हमने कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि हाजीपुर हमारा है, अब उसके बाद से ज्यादा चिल्लम चिल्ली करने की जरूरत नहीं। ये जो चीजें हैं, ये एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बीजेपी जो सबसे बड़ी घटक दल है। विनीत सिंह जी, पहली बात तो ये कि देखिए आप जो कह रहे हैं, तो राजनीति में तो हर कोई कब किसके साथ चला जाता है, किसलिए तो पहले आरजेडी जेडीयू के साथ वही है, आप देख ही रहे हैं, आपकी भी पार्टी या मैं भी। ये तो देखिए कहते हैं ना कि राजनीति होता है, ये मौका परस्त, इसमें कोई राजनीतिक दल इंकार नहीं कर सकता। दूसरी बात है नितिन जी, आप हाजीपुर सीट को लेके कह रहे हैं कि नहीं, अब वही तो बात है ना, दोनों ही कह रहे हैं मेरा है तो मेरा है, एक तो बेटा ही है, एक भाई है। अब देखने वाली तो बात ये है कि अब जो आपकी गठबंधन है कैसे इसको सुलझाएगी। रमन कुमार जी से समझने की कोशिश करेंगे। अंजलि जी 10 सेकंड में एक बात कह रहे हैं, 10 सेकंड में। अंजलि जी, पार्टी तब मैटर करती है जबकि वहां की जनता जो है उस पार्टी के साथ होती है, पर जनता ने बिल्कुल खुल्लम खुली बता दिया कि वो किसके साथ है, वो किसका प्रतिनिधित्व चाहते हैं, तो इसमें ज्यादा हाय हल्ला करने की जरूरत ही नहीं है। और जब हम बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भैया हमें एनडीए गठबंधन में ये बात बोला गया है कहने के लिए, तभी हम बोल रहे हैं। चाचा जी को क्या बोला गया है हमें नहीं लगता है, तो चाचा जी गठबंधन धर्म का पालन करें, और बाकी जो बात कहना था मैंने कहीं दिया है। जी रमन कुमार जी, क्या अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, देखिए रमन जी ये बात समझने वाली है, सीट शेयरिंग को लेकर सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं चुनौती भी है और इतना आसान नहीं है। अब बिहार की बात की जाए, आरजेडी की बात करें, देखिए बड़ी पार्टी जेडीयू है, तो क्या इतना सामंजस्य, क्योंकि 1:1 फॉर्मूला की अगर बात कही गई है, तो क्या कार्यकर्ताओं में, नेताओं में
ये चीजें आसानी से जा पाएगा? क्योंकि सारिका जी तो बहुत देखिए इसका बहुत ज्यादा किसी को ये है कि हमें तो बस एक ही मकसद है, लेकिन क्या समझा पाएंगे इन चीजों को? देखिए अंजलि, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो पूरे इस गठबंधन के सूत्रधार हैं, वो लगातार कहते रहे हैं कि एक के बदले एक, मतलब बीजेपी के एक प्रत्याशी के बदले या एनडीए के एक प्रत्याशी के बदले महागठबंधन का एक प्रत्याशी होगा, और उसको लेकर वो बिहार का फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उनकी लगातार कोशिश है इस बारे में, और इस बारे में उनकी कई दौर की बातचीत लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से हो भी चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात में ये तय हुआ है कि हम एनडीए के खिलाफ एक उम्मीदवार देंगे बिहार में, और वो जिस तरीके से उसका फॉर्मूला तय होगा, जिस तरीके से उसकी अवधारणा तय होगी, क्योंकि मुझे याद है कि जब इससे पहले विधानसभा के चुनाव में काफी पहले जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उस वक्त लालू प्रसाद यादव से मैं मुलाकात करने गया था। उस वक्त हमारा कॉन्क्लेव था पटना में न्यूज 24 का, और लालू प्रसाद यादव के पास जितने भी लोग आते थे, चिट्ठी लेकर आते थे या दावेदारी जताने के लिए आते थे, उनका साफ कहना होता था कि 100 सीटों पर हम लड़ेंगे और 100 सीटों पर जेडीयू लड़ेगा, बाकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल लड़ेंगे। इसीलिए आप जो सीट की दावेदारी कर रहे हैं वो जेडीयू के पास है, इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि जब शीर्ष नेतृत्व ये तय कर ले कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना है, तो नीचे के कार्यकर्ताओं को उसको फॉलो करना पड़ता है, नीचे के नेताओं को उसी लाइन पे चलना पड़ता है। तो बिहार में साफ तौर पर यह तय है कि शीर्ष नेतृत्व, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी नेता ये मानकर चल रहे हैं कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना है। और ऐसी परिस्थिति में जब तक हम बीजेपी को या एनडीए के गठबंधन को हराने में कामयाबी हासिल नहीं हो पाते, तब तक हमें वो दावेदारी मजबूत करने का हक नहीं है, किसी भी दल को दावेदारी मजबूत करने का हक नहीं है। ऐसी सूरत में कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है महागठबंधन को या इंडिया के घटक दलों को कि किस तरीके से वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल कर सामने लाता है और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर किस तरीके से काम करती है। जी चंदन सिंह जी, यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वक्त कम है और बिहार की बात की जाए तो लगातार देखिए राजनीतिक पारा बहुत ही गर्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लता चंदन सिंह जी हमारे साथ अभी नहीं है, राम पुकार जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी कोई चुनाव होता है सीट और उस पर कौन सा कैंडिडेट है, क्योंकि बीजेपी लगातार ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है और इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है, क्योंकि अब समीकरण बहुत कुछ बदल चुका है बिहार में देखा जाए। राम पुकार जी। राम पुकार जी आप म्यूट कर दें। जी मेरा है जी, हमसे सवाल है। हाँ क्या सवाल दूसरा देखिए, राम पुकार जी से ये सवाल है। राम जी पुकार जी, अंजलि जी, हाँ अंजलि जी, अभी जो महाघमंडिया गठबंधन है और महाघमंडिया गठबंधन में अभी जनता दल यू के जो विधायक लालू प्रसाद यादव पर जो प्रहार कर रहे हैं, उससे बिहार में ये चेहरा उजागर हो जा रहा है कि आज इन लोगों का गठबंधन कहां जा रहा है। एक नेता दूसरे नेता पर कर रहे हैं प्रहार, और हमारे एनडीए गठबंधन के बारे में वो लोग कह रहे हैं कि अपना सीट का बंटवारा कैसे कर। हमारा एनडीए गठबंधन में कहीं कोई सीट शेयरिंग का विवाद नहीं है। हम लोग 2014 में जो हम लोग के गठबंधन के घटक दल हैं, चाहे रामविलास जी की पार्टी हो या उनके भाई पशुपति पारस जी की पार्टी हो या हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, और अभी जीतनराम मांझी जी जुड़े हैं हम लोगों के एनडीए गठबंधन में। हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए गठबंधन बिहार में बना है, बहुत सशक्त और मजबूत गठबंधन है। और मैं ये भी बतला देना चाहता हूं कि सामाजिक समीकरण के आधार पर जो जदयू के सांसद लोग रहे हैं, जदयू के सांसद अभी 10 ऐसे सांसद है जिनका सामाजिक समीकरण बिगड़ गया है जब वो राजद के साथ गठबंधन में गए हैं। वो जीते थे पूर्व में 2019 में वो एनडीए गठबंधन के बैनर तले, लेकिन आज जदयू के 10 ऐसे सांसद है जो अपने को असहज महसूस कर रहे हैं उस महाघमंडिया गठबंधन में। इसलिए बिहार में खासकर हम लोगों को एनडीए गठबंधन में कहीं कोई विवाद नहीं है, ऑल इज वेल चल रहा है। और हमारे नेता अभी जी यही तो बात है ना जी, विवाद नहीं है ये कैमरा से, क्योंकि देखिए
सीट को लेकर हर वक्त एक कहते हैं ना दिलचस्प मोड़ आई जाता है। पूजा सिंह जी, पहले जीतन राम मांझी, पहले वे लोग जो INDI गठबंधन के लोग हैं वो लोग अपना पहले समझे। अभी बहुत ऐसी गेस्ट जिनके पास मैं गई नहीं, आपके पास आते हैं। पूजा सिंह जी, सबसे बड़ी बात ये है, मुझे याद है लगातार जीतन राम मांझी कई बार बयान भी देते हैं, और उन्होंने जब छोड़ा यहाँ पर महागठबंधन का था, तो सीधे तौर पर वो था कि सीट तो था ही मुद्दा। दूसरी बात ये थी कि इनको कहना था कि जेडीयू में मिलाए, वो चाहेंगे कि एक उनका अस्तित्व बना रहे, और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा सा सीट मिले। तो क्या इतना आसान, और सबसे बड़ी बात जैसा कि गौरव भी जिक्र कर रहे थे, 10 सीटें अगर बचेगी, लेकिन है तो बहुत सारे, तो लगता है क्या वाकई सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत कूल मामला है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सीट को लेके कहीं कोई मामला ही नहीं है। और बात रही हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी के बारे में, तो वो हमेशा से सच का साथ देते आए हैं और आगे भी देंगे, इसलिए हम एनडीए में हैं। और सच का साथ देने के, सच के साथ रहने के लिए कहीं कोई टिकट को लेकर के, सीट को लेकर के कहीं कोई झगड़ा और बंटवारा का कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अगर टिकट और ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मिले, वो तो साथ कहते हैं कि मैं किसी का भी कभी नहीं छोड़ूंगा। देखिए अंजलि जी, ये सिर्फ जो है पिछली बार जो बातें कही गई थी सीटों को लेकर के, तो वो एक अफवाह था। मैं बता दूं, एक अफवाह था। अगर आज की हम बात करें तो आप देखिए कि कहीं कोई उथल पुथल नहीं हो रहा। हमें लगता है कि आपसे ज्यादा इस चीज को कहीं कोई खंगाल नहीं सकता है। आप लोग जो मीडिया कर्मी लोग हैं वो ज्यादा खंगाल पाते हैं इस बातों को। तो कहीं ना कहीं आपको भनक तो लगती ना कि हाँ, एनडीए में भी जो है कि कहीं ना कहीं उथल पुथल चल रही है सीटों को बंटवारा के लेकर के। तो बिल्कुल कहीं नहीं है, बिल्कुल साफ समझ में आता है कि एनडीए में कहीं कोई ये नहीं है। बस इसमें है कि हम सब साथ मिलकर के आगे बढ़े ताकि देश की तरक्की हो। चाचा जी तो नाराज बैठे हैं, पूजा सिंह जी, ये चीजें तो खुलकर सामने आ रही है। वही हमारे साथ चंदन सिंह जी भी जुड़ गए। अच्छा, चंदन सिंह जी हमारे साथ नहीं है जी। अंजलि जी फिर से बोलिएगा। अंजलि जी, पूजा सिंह आपके पास आएंगे। कृष्णकांत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लगातार सुन ही रहे हैं रिएक्शन, इसलिए मैं आपके पास अब आई हूँ, क्योंकि पहले मैं चाहती थी कि सारी पार्टियों के रिएक्शन सुनूं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जो हम राम राज्य की बात करते हैं, वो राम राज्य बहुत स्मूथली है, किसी को कोई सीट ही नहीं चाहिए। और एनडीए का कहना है कि देखिए हमें हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इंडिया गठबंधन का कहना है कि उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे एनडीए को उखाड़ फेंकना है। तो बहुत आसान है क्या सीट शेयरिंग, अगर बिहार की बात समझी जाए तो? कुछ देखिए अंजलि जी, सीट शेयरिंग की जब बात है, दोनों पार्टियों में विवाद चल रहा है। दोनों पार्टियां के हर छोटी पार्टियां जो गठबंधन में है वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा सीट मांग रही है, और हर कोई सैक्रिफाइस और जो है ना दान पुण्य की बातें कर रहे हैं। आप देख लो कि उन्होंने जैसे रामविलास पासवान की पार्टियों को 30 सीट खुद बीजेपी लड़ना चाहती है, 10 सीट में से 6 सीट वो देना चाहती है कि दोनों चाचा भतीजा एक साथ लड़े। और जिस तरह से इन्होंने जो अभी बताया, विनीत जी ने बोले कि हम सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं। 6 सीटें यदि उनको दे दी है तो 5 MP उनको छोड़ के गए, 1 MP वो अकेले है, तो क्या वो 1 सीट पे रहना पसंद करेंगे? कोई रहना पसंद नहीं करता। उसी तरह आप देखो आरजेडी में भी 30 सीटें जो है 15 सीट दोनों लेना चाहती है, जेडीयू और आरजेडी, और 10 सीट में कांग्रेस को 6 सीट और 2 माले को देनी चाहती है, और 8 कांग्रेस को देना चाहती है। आपका ऑडियो बहुत हियरेबल नहीं हो पा रहा है। आप मैं कहूंगी कि दोबारा से आप कनेक्ट कीजिए, फिर आपके पास पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं चाह रही थी कि अच्छे से आवाज नहीं आ रही है जी, क्लियर नहीं आ रही है कृष्णकांत जी आपकी आवाज। ठीक है सारिका जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही, सारिका जी के पास कृष्णकांत जी आपके पास आएंगे। सारिका जी, आपको विनीत सिंह जी के जवाब के बाद बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात रखें। जी, विनीत जी कोई कहानी सुना रहे थे, सांप और नेवली की कहानी सुना रहे थे, तो मुझे बरबस ही वो तस्वीर याद आ गई कि किस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर और मूर्ति को इनके सो कॉल्ड राम जी ने निकाल करके घर से बाहर फेंका था। और मुझे वो दिन भी याद आ गया कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का वो घर ना छीने, इसके लिए उनको राज्यसभा भी भेजा था। तो ये दोनों तस्वीरें मुझे लगता है विनीत जी को नहीं याद थी, इसलिए मुझे लगा उनको याद दिलाना जरूर है। देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। हमारे यहाँ कहावत भी है विनीत जी, वो ठेठ भोजपुरिया में कही जाती है, वो आप जानते होंगे, क्योंकि आपको कहावतें ज्यादा याद रहती, मुझे रहती तो नहीं है, लेकिन अर्थ उसका जरूर याद रहता है। और रही बात अंजलि जी, इस बार लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, हमारे साथ जेडीयू है, कांग्रेस है, सीपीआई, माले भी हमारे साथ है,
और कहाँ सीटों के शेयरिंग में हम कहाँ लड़ रहे हैं भाई। हमारी स्थिति तो दावेदारी इतनी मजबूत है कि बीजेपी सर्वे करा रही है और हर जगह पीछे होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने जिन झूठे वादे करके बिहार को सपने दिखाए थे कि विशेष राज्य का दर्जा हम दिलवाएंगे, बिहार को अधिक जो है आर्थिक लाभ वो केंद्र की ओर से मिलेगी ताकि बिहार की जो स्थिति है वो सुधारी जाए हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य जो भी है, कृषि है, पर्यटन है, तमाम ऐसी फील्ड हैं जहां मुझे लगता है कि बिहार में अगर केंद्र चाहती तो बिहार की स्थिति को सुधारी जा सकती थी। लेकिन 2.5 साल से सत्ता में रही बीजेपी, लेकिन उन्होंने बिहार को कभी भी आगे ले जाने के बजाय हमेशा उन्होंने पीछे रखना। तो कहते हैं ना कि किसी को कमजोर करके रखो इतना कि आप हमेशा उस पे अपनी दबिश और अपनी दावेदारी जो है ना आप हमेशा कायम रखो। अभी तो क्या है कि देखिए सत्ता में आप लोग हैं और बड़ी बात ये है कि देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई दावेदारी नहीं, क्योंकि अभी तो दावेदारी तब होगी ना, अभी धीरे धीरे आप देखेंगे जब किसको कितनी सीटें मिली है। आज चंदन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन सिंह जी जल्दी से रिएक्शन, क्या वाकई इतना आसान जितने दावे किए जा रहे हैं किसी शेयरिंग को लेकर? चंदन देखिए, एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जिस तरीके से मीडिया में एक खबर चलाया जाता है कि हाजीपुर पर कोई विवाद है, किसी तरह का है, ऐसा कोई विषय नहीं है। गठबंधन के मीडिया में खबर नहीं, खुद बयान आया था, तभी मीडिया को नहीं दिखाएगी ना। देखिए गठबंधन के अंदर जब सभी गठबंधन के सहयोगी बैठेंगे तो हमको पूर्ण यकीन है कि एनडीए के अंदर सारे जो विवाद हैं वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो हम लोग देखते हैं कि महागठबंधन के जो सहयोगी हैं आपस में देखिए किस तरीके से इनका ट्यूनिंग है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के कई नेता लगातार मुख्यमंत्री जी को नाइट वॉचमैन कह देते हैं। अभी गोपाल मंडल जी का बयान है, तो ये तो इनका एक खीज है। चूंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और 40 पर महागठबंधन कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रही है। ये भले बैठक कर लें पटना में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, निकल कर कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री का तो हल्ला था कि ये संयोजक बनेंगे, कहाँ बने? बीजेपी भी करा रही है, बहुत सीटों पर पीछे चल रही है। सौरभ, अरे भाई निकल के कुछ नहीं आ रहा है तो कैसे 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम हो गए? अगर निकल के कुछ नहीं आ रहा है तो क्यों बीजेपी इतनी मजबूर हो गई कि सर्वे करवा रही है? अरे सब तो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है ना, चंदन जी, तो पता चल जाता है। देखिए अब तो सारिका जी बोल रहे हैं, सारिका जी का लोकसभा में क्या महत्व है इनको भी पता है, संगठन का भी और सर्वे भी। देखिए महत्व क्या है वो बीजेपी जान रही है। महागठबंधन के लिए महत्व ये है कि बीजेपी मुक्त भारत, महागठबंधन के लिए जरूरत ये है कि मोदी जी पुनः सत्ता में नहीं आए, क्योंकि उन्होंने 9 साल तक सत्ता में रहकर देश को काट दिया, बेच दिया। सारिका जी शांत हो जाइए, चंदन जी शांत हो जाइए, का समय है। इस बात में लगे हुए हैं कि मेरा रामसागर जी शांत हो जाइए, मुख्यमंत्री का गति मिल जाए। रामसागर जी शांत हो जाइए, बोला जाता है, शांत हो जाइए। नीतीश और लालू के बीच रामसागर जी शांत हो जाइए, रामसागर जी शांत हो जाइए, रामसागर जी शांत हो जाइए। अगर आपको जवाब देना है रामसागर जी तो आप केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि नहीं। रामसागर जी, रामसागर जी अगर आपको जवाब देना है तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 40 सीट छोड़ दीजिए, हाजीपुर आप किसको दे रहे हैं? चिराग पासवान को दे रहे हैं या पशुपति पारस को दे रहे हैं? ये बता दीजिए केवल। सौरभ जी, केंद्रीय नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से बैठ करके आप फिर दांतों तले उंगली दबाइएगा कि बस। तो सर एक सीट के नहीं 40 सीट तो काफी मुश्किल है, एक सीट पर तो अभी तक आप लोगों ने फाइनल नहीं किया है। रोज दावा कर रहे हैं चिराग एक ही दिन नहीं चिराग पासवान सुबह में दावा करते हैं, पशुपति पारस दोपहर में दावा करते हैं। दोनों कह रहे हैं कि हम ही लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सौरभ जी, जब फिर ऊपर सब लोग एक साथ बैठ लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि बहुत आसानी से हो गया। आप भी कहेंगे कि वाह क्या डिसीजन है। पिछले 6 महीने से बैठ रहे हैं आप लोग, पिछले 6 महीने से बैठ रहे हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। सौरभ जी, सीट पर बैठने के लिए कभी बैठक नहीं हुई है। सीट पर अलग से बैठक नहीं होती है सर।
जब आप बैठक होती है उसमें सारी चीजों को रखा जाता जब है। पार्टी ज्वाइन करते हैं 6 उसमें महीने बात से आप होती है। लोग बैठ रहे हैं। बैठक होती है, पीछे भी हो करके ही फाइनल हुआ था और आगे भी सारे लोग मिल करके बैठ करके फाइनल कर लेंगे और बहुत स्मूथली कर लेंगे। चलिए ठीक है। अंजलि जी मुझे लगता है कि बिहार में सीटों को लेकर एनडीए के लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा, महागठबंधन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आएगी, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की ऑलरेडी सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर महागठबंधन में सीटों का जो फॉर्मूला होगा वो 2 ही हो सकता है, 15-15, 8 और 2, यानी 15 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 15 सीटों पर जदयू लड़ेगी, 8 सीट वो कांग्रेस को ऑफर करेंगे, 2 सीट जो है वो वाम दल को ऑफर किया जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है महागठबंधन के लिए 16-16, 6 और 2, यानी 16 सीटों पर आरजेडी, 16 सीटों पर जदयू। बहुत कम आ रहा है सौरभ, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं तो कांग्रेस भी क्या आपको लगता है कितना मान जाएगी 8 सीटों पर? क्योंकि कांग्रेस देखिए आप लगातार कई दावेदार कर रही है। आपके पास आएंगे कृष्णकांत जी, क्या जैसा कि अगर आकलन को समझे तो सीट शेयरिंग की बात जो की जा रही है ये चुनौती है और तमाम राजनीतिक एनडीए देखिए कह रही कि नहीं ये हो जाएगा, ठीक है सिर्फ नेतृत्व जब तय करेगी हो जाएगा, लेकिन क्या करें मनमुटाव तो देखने को मिलेगा क्योंकि अभी से ही चीजें सामने आ रही है। देखिए अंजलि जी, मनमुटाव जो है हर पार्टी में, हर छोटी पार्टी बड़ी पार्टी से ज्यादा सीट लेना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा उनका डिमांड है, लेकिन वो भली मीडिया या पब्लिक के सामने वो बोले कि हमारे में कुछ नहीं, झगड़ा नहीं चल रहा है, ये सब बरगलाने वाली बात है। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जो है वो 5 सीट मांग रही है। रामविलास पासवान जी की भी पार्टियों में देखा जाए तो वो चाहते हैं भाजपा 6 सीटों में पहले के साथ। आपका नेटवर्क का फिर से इशू आ रहा है क्योंकि इससे समझ नहीं आ रहा। आपकी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है। रमन, अगर देखने वाली बात ये है कि खबरें तो देखिए ये भी आ रही है, कृष्णकांत जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास हम पहुंचेंगे रमन से रिएक्शन होगी। रमन, समझने वाली बात ये है कि खबर तो ये भी आ रही है कि सीट शेयरिंग से पहले ही कई ऐसे जेडीयू के नेता हैं जो काला बदल सकते हैं। तो देखिए आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो कह रही है वो तो ठीक है उसका, लेकिन नाराजगी जब देखने कई बार आपने देखा है हर चुनाव से पहले, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, चाहे किसी और पार्टी की बात कर लें, किसी भी गठबंधन की बात कर लें, सीट जब शेयरिंग की बात होती है ना तो एक कहते हैं ना कि असंतोष की भावना दिखाई देती है और कई बार वो चीजें सामने निकल कर आ जाती है। तो क्या जो कहा जा रहा है कि बहुत आसानी से हो जाएगा रमन, क्या उतना आसान है? देखिए एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन का सीट फॉर्मुलेशन जो है वो मुझे आसान दिख रहा है, क्योंकि जो सौरभ ने अभी बताया फॉर्मूला कि 15-15 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव और 8 सीटों पर कांग्रेस के और 2 सीपीआईएमएल के उम्मीदवार लड़ सकते हैं चुनाव। तो 40 सीटों पर करीब करीब फॉर्मूला तय है और जुलाई महीने में करीब नीतीश कुमार की 6 बार मीटिंग हुई है लालू प्रसाद यादव से। तो मुख्य तौर पर आरजेडी और जेडीयू को अपने सीट का निर्धारण करना है। कांग्रेस को जो सीटें वो 9 सीटों पर, इससे पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, इस बार 8 सीटें देने की तैयारी चल रही है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि 9 सीटों में से सिर्फ किशनगंज की सीट कांग्रेस जीत पाई थी। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि अभी जैसा कि जो जानकारी मिल रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी चाह रहे हैं कि उन्हें 4 से 5 सीटें मिले, रामविलास पासवान, चिराग पासवान गुट जो है वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें 5 से 6 सीटें मिले। पशुपति कुमार पारस के पास 5 से ज्यादा सांसद है या 5 सांसद है, तो वो चाहेंगे कि उनकी जो जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर फिर से उन्हें ये मिले, टिकट मिले। तो ऐसे में एनडीए के सामने बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से सीटों का निर्धारण करेगा और उसे लेकर एक फॉर्मूला किस तरीके से तय होगा। लेकिन क्या है कि इस पूरे मामले में अमित शाह की बड़ी भूमिका होने वाली है। अमित शाह से जीतन राम मांझी की, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की कई दौर की बातचीत हो चुकी है और उसको उस बातचीत के आधार पर ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार के जितने भी एनडीए के नेता हैं उनकी बैठक दिल्ली में बुलाई जाएगी सीटों के फॉर्मूले को लेकर। अंजलि जी मेरी आवाज आ रही है? अंजलि जी मेरी आवाज आ रही है? अंजलि जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अंजलि जी, जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ मैं
मेरी आवाज जो उसमें खराब हो गई तो मैंने सेट चेंज कर दिया। अंजलि जी, जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, जो रमन जी ने और सौरभ जी ने जो बात बोली वो बहुत अच्छी बात बोली कि एनडीए में जो दिखता आ रहा है वो एनडीए में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है एज कंपेयर टू देखा जाए तो महागठबंधन में कम, क्योंकि महागठबंधन का फॉर्मूला पहले ही वो चुनाव जब गठबंधन जब एक बना था तो उन्होंने पहले भी आपस में बड़ी आसानी से समझौता कर लिया था और आज सरकार चल भी रही है। जैसा उन्होंने कहा 15-15 का सीट हो सकता है या 16-16 का हो सकता है, कांग्रेस को 6 या 8 और 2 माले को है। यदि कोई इसमें कोई नई पार्टी यदि कोई लास्ट मोमेंट में यदि आती है जो नाराज होकर एनडीए से, तो हो सकता है उनके लिए 1-2 सीट अपने दोनों एक सीट छोड़ दे। लेकिन जो असली जो लड़ाई है वो रामविलास पासवान जी की जो 2 चाचा भतीजे की जो पार्टी है, 5 ऑलरेडी एमपी छोड़ के गए हैं, जिसका सीट चाहती है कि पशुपति जी की वो हमारे जो है वो नाराज ना हो और वो सांसद उनके पास कुछ उम्मीद से उनके पास आए हैं। और अंजलि जी वो चाहते हैं कि जो 5 सांसद जो है वो रहे और इनके पास 1 है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि 6 सीट से ज्यादा दोनों चाचा भतीजे को दी जाए। हम आदमी पार्टी को 1 से ज्यादा नहीं देना चाहती है, वो भी जबकि ज्यादा मांग रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी छोड़ के गए थे और ज्यादा सीट के कारण, और कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे में बहुत ही स्मूथली है। यदि स्मूथली था तो पार्टी छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, ज्यादा सीट के लालच में वही कांग्रेस में आरजेडी में सटे, आरजेडी के बाद फिर जदयू में एमएलसी बने और फिर वापस जब वहां भी उनका जब मौका पूरा नहीं हुआ तो वापस आए। कितना आसान। जी अंजलि जी, वही मैं बता रहा था कि महागठबंधन के लिए उतना मुश्किल नहीं है जितना, अगर बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार में महागठबंधन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार ऑलरेडी चल रही है। 16-16, 6 और 2 या 15-15, 8 और 2, इसी पर महागठबंधन का फॉर्मूला बनेगा, ये तय माना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एनडीए में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, अगर ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनका ये मानना है कि 30 सीटों पर तो हम लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस बार चुनाव काफी टफ है, 30 सीट तो हम अपने पास रखेंगे। तो उसके बाद जो उनका कुनबा बढ़ा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, पशुपति पारस की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, तो फिर 10 सीटों में इन चारों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, वही मैं जानना चाह रहा हूं। भी है, मुकेश सहनी की पार्टी भी आ जाए। नहीं, वीआईपी सर वीआईपी अभी शामिल नहीं हुई है, वीआईपी की बात चल रही है सर, वो ठीक है, वो जब शामिल हो जाएगी तब बात करेंगे, लेकिन 4 सहयोगी दल है। अगर आप चिराग पासवान, अगर आप नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ अंजलि जी, वही पांच सीट कांग्रेस 10 सीट का डिमांड कर रही है। अरे सर आप अपनी बात कीजिए, आप कांग्रेस, अरे सर कांग्रेस के बारे में छोड़ दीजिए, दूसरे पार्टियों की जानकारी तो आप अपनी बात कीजिए ना सर। सर मैं बताता सर मैं बताता हूँ चिराग पासवान सर मेरी बात सुन लीजिए। चिराग पार्टी की चिंता कीजिए। सौरभ ने ये सौरभ का ये कहना कि नहीं देखिए हाजीपुर सीट को लेकर यहाँ बार-बार विवाद दिखाई दे रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। राम सर्वे करा रही है बीजेपी और सर्वे में देखिए इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बात तो आप भी समझते हैं कि पहले जेडीयू के साथ आप लोग आए थे चुनाव मैदान में, तो इस बार जो चुनौती है उसको कैसे देखते हैं बहुत जल्दी से? राम साहब। अंजलि जी, मोदी जी चौंकाने वाले डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, वो देखेंगे कि आप चौंकाने वाला डिसीजन ही होगा और बाकी बहुत अच्छे तरीके से हमारे बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि 400 पार, इस बार 400 पार का लक्ष्य है, तो 400 पार करेंगे और आसानी से हम लोग बंटवारा भी कर लेंगे सीटों का। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। चिराग पासवान 6 सीट, पशुपति पारस 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की जो डिमांड है वो 4 सीट की है, और जीतन राम मांझी उनके बेटे ने कई बार बोला है कि 5 सीटों पर हमारी तैयारी है। तो क्या सभी सहयोगी पार्टी को आप इतनी सीटें देने के लिए तैयार हैं? सौरभ जी, जब सारे इकट्ठे बैठेंगे ना
तो आप जितना जितना सीट कह रहे हैं वो सारे सीटों का फार्मूला निकल आएगा और देखिए, सब सौरभ राम संतुष्टि सागर के सिंह ने साथ पहले ही दे दिया सारे कि मोदी जी भगत दल कई बार ऐसे फैसले लेके तो कुल मिलाकर इस बार भी मोदी जी को लेकर ही लोग बहुत ज्यादा ये हैं और देखा जाएगा कि क्या सिस्टमैटिक फैसला लेता है, लेकिन चुनौतियां तमाम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, लेकिन धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एनडीए भी जो दावा कर रही है कि सीट शेयरिंग इतना आसान हुआ, क्योंकि एनडीए के साथ इस पर तमाम नए राजनीतिक दल जुड़े हैं। और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करें तो देखिए, कहते हैं जब समीकरण बदलते हैं तो कई बार परिस्थितियां भी बदलती है, तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर इतना आसान राह है भी या नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप सभी का